शरीर से सब कुछ उत्कृष्ट कर लिया था, पर वो भाव और भावनाएं नहीं थी। माँ क्या आज तक 12 भावनाएं नहीं पढ़ी? क्या मेरी भावना याद नहीं? यहाँ बैठे हुए लगभग सभी को मेरी भावना याद होगी ना? कभी मेरी भावना मेरी हुई? कभी मेरी भावना का एक शब्द, एक पंक्ति, एक अक्षर मेरे भीतर में उतरा? नहीं उतरा। मात्र आकर कहते रहे, विषयों की आशा नहीं जिसके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्भी तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते। हम तो उनको ही हर लेते महाराज। कितनी बड़ी विडंबना है। मात्र शब्दों में तो कह रहे हैं, दीन दुखी दीवों पर मेरे काके उर के स्तोत्र। एक धर्मात्मा को तो देख के हम धर्मात्मा मान नहीं पा रहे हैं, भगवान के सामने लड़ने खड़े हो जाते हैं, कहते नहीं बर्रो के बाबा है तो पहले हम अभिषेक करें, हम बर्रो के है ना, तुमने कैसे हाथ लगाया? अरे है ऐसी स्थिति है, आप नहीं कह रहे हो, कह नहीं पाए, भिन्न विषय है, कहीं ठुक न जाए, पर मन में तो यही आता कि हम पहले आने वाले, तुम कैसे? हमारे पाप ने बनाया, तुम कैसे? भाई उन पूर्वजों ने बनाया, छोड़ दिया, तू अब राग छोड़। तय तो वहां भी जाकर अगर पुण्य के उदय से मंदिर में भी जन्म लिया ना, तो मायाचारी का फल मिलेगा, और छिपकली चूहा कॉकरोच बन के उस भगवान की प्रतिमा में घूमता रहेगा। समझना तो होगा सिंह जी, समझना तो होगा। इस भाव में नहीं समझेंगे तो अगले भाव में कभी ना कभी समझना पड़ेगा। अभी समझाने वाले मिल रहे हैं माँ, अभी समझाने वाले मिल रहे हैं, अभी समझ लो। पुनः समय मिले, पुनः समझ मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। त्रियंच पर्याय अगर मिल गई, त्रियंच पर्याय अगर धोखे से मिल गई ना, और धोखे से कहा माया तिर्योग्य नस्य, ये नहीं पढ़ा क्या? प्लास्टिक के फूलों में जैसे पानी, गमलों में पानी दे रहा था, ऐसे तो हमारा धर्म नाटकी हो गया है, दिखावे वाला हो चुका है। फल तो नियम से मायाचारी का ही मिलेगा, और त्रियंच पर्याय में ही मिलेगा। पुण्य इतना है कि धर्मात्मा थे, धर्म क्षेत्र में मायाचारी की थी, इसलिए शिखरों पे कबूतर बनेंगे, नहीं तो प्रतिमाओं के आगे पीछे घूमने वाले छिपकली और चूहे बनेंगे। नहीं, मैं साफ नहीं दे रहा हूँ सिंह जी, कर्णानियोग का सिद्धांत है, ये कर्णानियोग का सिद्धांत है। जो जैसा करता है उसको फल मिलता ही मिलता है। माँ बाद में बिलखने से क्या होगा? दूसरों को कोसने से क्या होगा? हमने शुभ कार्यों में विघ्न डाला था, जीवन में वह फिर ऐसा अंतराय उदय में आ जाएगा। पूछ लेना अंजना से, पूछ लेना माँ, कितने घड़ी चंद घड़ी का समय बरसों में व्यतीत हुआ था, बरसों में व्यतीत करना पड़ा था। बीज इतना सा ही होता है, वृक्ष इतना बड़ा होता है, पाप व्यक्ति इतना ही करता है, पर फल इतना बड़ा मिलता है, फल बड़ा मिलता है। कैसे व्यक्ति ढोंग करते हैं, समझ में नहीं आता। तब लगता है मुकेश जी कि कहाँ बेचारे ये भोगने जाएंगे। उन्हें लगता है महाराजों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे ही समझते हैं माँ कि महाराज को क्या करें, उन्होंने कपड़े उतार ले, घर छोड़ दिया, मतलब बुद्धि से भी शायद बुद्धि भी इन भी हो, कपड़े भी इन है तो बुद्धि भी इन हो। इतना ध्यान रखना, आपके उठने बैठने बोलने चालने के ही साधु पहचान लेता है कौन कितने पानी में है, कौन कितना ढोंग कर रहा है और कौन असली धर्म कर रहा है। सब कुछ होने पर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीव्र अंतराय कर्म का उदय चल रहा है।
आज उदय में आया है, कल कहीं न कहीं वो भूल की थी। अभी भी सुधर लो, अभी भी समझ लो, अभी भी समझ लो, नहीं तो आने वाले समय में दयनीय स्थिति होने वाली है, होने वाली है। इसलिए कभी कभी किसी को अभिषेक करने से रोक मत लेना, ये मत कह देना हमारे बर्रों के बाबा है, अब छोड़ दिया भगवान ने तो राग छोड़ दिया, वे तो वितरागी है, उन्होंने कभी अपने नाम पर लिखवाया कि मैं बर्रों के बाबा हूँ। फिर ये मत कह देना कि हमारे बापजादा ने रखी है तो हमारी मालकियत है। ये धर्म आयतन, ये देव, ये शास्त्र और ये गुरु, ये सिंह जी किसी एक व्यक्ति के नहीं होते। दान देने वालों ने तो दान दे दिया, वे तो पुण्य कमा के चले गए, पर उनके राग में आने वाले लोग क्या कर रहे हैं? उनके राग में आने वाले लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। सूर्य मंत्र देने वाले सूर्य मंत्र दे के चले गए, जिन्होंने द्रव्य दिया था प्रतिमा के लिए वे द्रव्य देकर चले गए, उन्होंने तो अपनी सदगति कर ली, पर तुम उनके पीछे दुर्गति मत कर लो। आप उनके पीछे दुर्गति मत कर लो, आप उनके पीछे दुर्गति मत कर लो। अगर कहीं भी इन बातों को लेकर हम अपनी भावों को, अपनी भावनाओं को और अपने साथ 50 लोगों के और भार बिगाड़ रहे हैं, तो पक्का मान लेना फल किसका मिलेगा? फल किसका मिलेगा? आप तो ये सोचो कि चलो कम से कम मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, अरे तू कर रहा है, तेरा पुण्य का उदय तू कर ले, मैं तेरी अनुमोदना करके ही पुण्य मना लूँ। पर अनुमोदना कितना करता है और विघ्न कितना करता है व्यक्ति। क्यों निर्मल जी, क्या हुआ? गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? नहीं, गलत आपको लग सकता है, बुरी भी लग सकती है, पर परम सत्य यही है, परम सत्य यही है। कहीं न कहीं जीव भावनाओं तो को भाता है, भाव भी बनाता है, पर कहीं न कहीं कसाईक भावों के कारण वह भववर्धिनी ही भावना होती है, भव को नाश करने वाली भावनाओं को आज तक प्राप्त कर ही नहीं पाया। 12 भावना याद है, मेरी भावना याद है, वैराग्य भावना याद है, माँ कौन सी भावना याद नहीं है? जितनी आगम में लिखी होगी सब भावनाएं याद है। एक एक को खड़ा करके पूछो, सब 16 कारा भावना बता देंगे, क्रम से नाम बताएंगे। व्रत भी शायद कर लिए होंगे, पर 16 कारण भावनाओं में से पहली भावना दर्शन विशुद्धि क्या बेहतर हो चुकी? नहीं हुई। अभी दर्शन विशुद्धि ही नहीं हुई है। भागवत की भावनाएं भाने से और प्राप्त करने से क्या फायदा? जब तक भीतर का निर्णय नहीं है, आत्म भावना नहीं है, तब तक ये बाहर की शब्दों की भावना कार्यकारी है ही नहीं है। मेरी भावना भी समझ में आ जाए ना माँ, मेरी भावना भी समझ में आ जाए ना, तो जीवन बदल सकता है। कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, समय सार प्रवचन सार सिंह जी बाद में पढ़ लेना, पर मेरी भावना जीवन में उतर जाए, कह देना जीवों से। आएगा कुछ दिनों में वो मेरी भावना का भी ग्रंथ आपके सामने पढ़ने में आ जाएगा, जिस पर कई महीने कई दिन तक चर्चा हुई है, व्याख्यान हुआ। आएगा जब आपका पुण्य होगा, वो मेरी भावना भी, जैसे शुभ लाभ आपके हाथ में आया था नहीं कि भाव, ऐसे मेरी भावना पे भी काम चल रहा है, वो भी सामने आ जाएगा। पर मेरी भावना तो पढ़ी, मेरी भावना मेरी कितनी हुई? कवि ने लिखते समय कितना सोच समझ के लिखा। तेरी भावना, इसकी भावना, उसकी भावना नहीं लिखी, अपनी भावना भी नहीं लिखी, बहुत सोच समझ कर उन्होंने लिखा कि मेरी भावना, क्योंकि जो व्यक्तिगत मेरा होता है उसके प्रति व्यक्ति का विशेष रुझान होता है, जो अपना होता है उसकी कितनी कीमत? क्यों वो जो ये अपना है, क्या कीमत? अगर मेरा घर का एक पत्थर हो तो, मेरी घर की एक ईंट हो तो, मामा मेरे घर का एक चम्मच हो तो कितना ध्यान रखा जाता है। और वही अपना है तो सामूहिक चाहे चली जाए एकाध, क्या होता है? यही समस्या है। लिखने वाले ने मेरी भावना लिखी, अपनी भावना नहीं। कभी तो इन भावनाओं को अपना मेरा बनाने का प्रयास करो ना। मेरी मतलब मेरी नहीं, आपकी भी मेरी भावना बनाओ।
लिखने वालों ने तो सब कुछ लिख दिया, खूब बहुत कुछ समझा दिया, पर कितना हम उतार पाए, कितना हम समझ पाए, ये समझने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। पर क्या करें इन आत्म भावनाओं से रहित होकर आज तक हमने कार्य किया, इसलिए हमें कोई फल मिल ही नहीं पाया, मिल ही नहीं पाया। एक से बढ़कर एक भावनाएं। भाई भगवान के सामने बहुत सुंदर लय से माँ गाई नहीं होंगी ना, जितने सुंदर लय से भगवान के सामने हमने भावनाएं गाई, उतने सुंदर लय में हमने अपने जीवन में उतार ली? नहीं उतार पाए। उतार ली होती ना, तो शायद यहाँ नहीं होते। इतना दुख, इतने कष्ट शायद उठाते ही नहीं। भावना भवनाशिनी भी होती है, भावना भववर्धिनी भी होती है। भावना भाव, जैसे तुम भावना भाओगे, जैसे तुम भाव करोगे, वैसी ही वर्गणाएं तुम्हारे पास पहुंचेगी। करणानियोग का भी सिद्धांत है, जैसे भाव कर्म होते हैं वैसे ही तो द्रव्य कर्म होते हैं। द्रव्य कर्म कहाँ से आए? द्रव्य कर्म कहाँ की, किसकी संज्ञा है? क्या विषयन साहब ये द्रव्य कर्म घूम रहे हैं? नहीं, द्रव्य कर्म नहीं घूम रहे। कारमाण वर्गणाएं वे स्वतंत्र है, परमाणु स्वतंत्र है। जैसे जैसे आप भाव भाओगे ना, जैसी जैसी भावना भाओगे ना, वैसे ही वे परमाणु, पुद्गल परमाणु, वे द्रव्य कर्म के रूप में आकर तुम्हारी आत्मा में चिपकेंगे। भावों की कीमत है, भावनाओं की कीमत है। चाहे मंडी में चले जाओ, चाहे मंदिर में चले जाओ, दोनों जगह भावना और भाव की कीमत है। मंडी में भी मौन और मंदिर में भी मम। पहला शब्द मंडी और मंदिर, दोनों जगह भावों की कीमत है। कहीं दूसरे भाव है, कहीं दूसरे भाव है। पर क्या करें? मंदिर में भी मुकेश जी इस भावों की कीमत बढ़ गई है, और मंडी में तो बनी बनाई है। धर्म स्थानों में इन भावों की कीमत थी, आज इन भावों को छोड़कर इन भावों की कीमत सब जगह है। ऐसे ही है। जो ज़्यादा दे रहा है उसे आगे है, उसे माला है, और जो नहीं है वो बेचारा पीछे लाइन में भगवान को देख ही रहा है, गुरु को देख ही रहा है, कब मेरा नंबर आएगा, कभी जीवन में मैं भी पुण्य कमा लूँ कि मैं गुरु तक, भगवान तक पहुँच भी पाऊँ कि नहीं पहुँच पाऊँ। भावों को समझो, भावनाओं को संभालो, स्वयं की भी और सबके भी। आज तक बहुत गलतियां की। अभी भी तो समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। आज नहीं समझोगे तो ज़रूरी नहीं है कल पुनः हम समझ पाए, कोई हमें समझाने के लिए निमित्त बने। कैसे पंचम काल के खोटे जीव हो चुके हैं, पल में कुछ पल में कैसे रंग और कैसे भाव बदल जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं। फल किसका मिलेगा? मन के परिणामों का भी फल आपको ही भोगना पड़ेगा। सोचो, विचार करो, जब तीर्थंकर नहीं बचे, महापुरुष नहीं बचे, फिर आपको कौन बचाने वाला है? माँ कोई बचाएगा? नहीं बचाएगा। अपने भावों को, अपनी भावनाओं को संजोने का प्रयास करो, उनको संभालने का प्रयास करो। कितना ही काम बिगड़ जाए, भावों को बिगाड़ने मत दो, क्योंकि पक्का मान लेना, भाव बिगड़े कि तत्क्षण भव बिगड़ा।
तत्क्षण भव बिगड़ा, तत्क्षण भव बिगड़ा। और पता चला उसी समय बंध आयु के बंध अपकर्षण काल आया, उसी समय आयु का बंध हुआ। पक्का है। जीवन भर की साधना, जीवन भर का ज्ञान, जीवन भर की तपस्या धरी की धरी रह जाएगी। एक क्षण में तुम्हारे भाव बिगड़े और तभी बंध अपकर्षण काल आया, सब समाप्त। क्यों आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जीवन भर संभल के रहो? क्यों अपने भावों को संभालने की बात बार बार कहते हैं? भावों को संभालने के साथ साथ तुम्हारा भव संभलने वाला है। अरे इस भव में तो जो होना है तो हो ही गया। कम से कम आगे के बारे में सोचो। आप अपने भावों को सुधारते हुए, भावनाओं को सुधारते हुए वर्तमान को भी और भविष्य को भी ठीक कर सकते हैं। और वर्तमान भविष्य ही क्या, बीते हुए भूत को भी ठीक कर सकते हैं। पर भावों को और भावनाओं को सुधार लो, भावों को और भावनाओं को सुधार लो। मिलने के लिए पुण्य के उदय से सब कुछ मिला। लिफ्टन क्या कमी है? लिफ्ट भी है और टन भी है, पर कितने भाव है, कितने निर्मल भाव है, ये थोड़ा सा विचार करके सोच लो। सोमप्रभ स्वामी हमें पुनः नीति रीति सिखाते हुए कह रहे हो, कार्य तो तुमने सदियों से नहीं, कई भवों से किए हैं भैया, कई भवों से तुमने कार्य किए हैं। पर मात्र कार्यों से काम नहीं होगा। कुछ भावों का भी पुरुषार्थ करो, कुछ भावों पर भी पुरुषार्थ करो। भाव खाना छोड़ दो माँ, भाव खाना छोड़ दो। जब तक भाव खाना नहीं समझ रहे क्या? माँ नहीं समझे तो कौन समझे? भाव खाते रहोगे, जब तक भाव खाते रहोगे, हम ऐसे, हम वैसे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बड़े वाले, बड़े घर से काम नहीं होगा, बड़े नाम से सिंह जी काम नहीं होगा। काम अगर होगा तो बड़ी भावना और बड़ी सोच से होगा। क्या करे? जीव अपने भाव और भावनाओं को बदल नहीं पा रहा, क्योंकि पक्का है कहीं न कहीं अभी पुण्य का उदय साथ नहीं आया। पुण्य का उदय साथ नहीं आएगा। जब पुण्य का उदय आएगा ना, तो बुद्धि पूर्वक आप प्रयास करोगे अपनी भावों को और भावनाओं को बदलने का। क्या करे? तब आश्चर्य होता है जीवों को देखकर बसंत जी, जब बिल्कुल ऐसे धर्मात्मा बनकर व्यक्ति सामने आता है, रोते बिलखते, आंखों में पानी डालते हुए कि हाँ ऐसा है, और जैसे ही स्थान पलट जाता है, भाव भी पलट गए और भाषा तो भगवान ही मालिक। फिर तो मतलब हमें तो उस बात का आश्चर्य लगता है, कभी मैंने सुना था, हमने तो देखा ही नहीं था ऐसे इंसान भी इस पंचम काल में होते।